दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक लड़की के पुनर्विवाह की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। आसिदा नाम की एक लड़की ने अपनी खिड़की खोली और वह स्वीडन की वादियों को देख रही थी। वह खिड़की पर बैठी अकेले घंटों सोचती रहती। हफ्ते के 6 दिन तो काम करने में निकल जाते, परंतु रविवार का दिन उससे काटा नहीं कटता। वह अकेली बैठी न जाने घंटों क्या सोचा करती थी। आसिदा की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी। उसकी भी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां थी। आसिदा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। एमबीए करने के बाद उसका विवाह विनोद नाम की एक लड़के के साथ हुआ। विनोद एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता था। आसिदा भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। आसिदा की सास को उसका बाहर जाना ज्यादा पसंद नहीं था, परंतु वह बेटे के डर के आगे कुछ कह ना पाती थी। शादी के 2 साल बाद आसिका ने एक बेटे को जन्म दिया। आसिदा अपनी नौकरी के साथ साथ अपने बच्चे का भी देखभाल करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। आसिका ने फिर से 2 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद आसिका के साथ विनोद से कहने लगी, बेटा, कब तक तेरी पत्नी नौकरी करने जाएगी? इन बच्चों की देखभाल कौन करेगा? विनोद कहने लगा, माँ, अगर आप आसिका की मदद करें तो फिर वह अपना करियर बना सकती है। वैसे तो हमने बच्चों के लिए आया रख दिया है, परंतु उन्हें सिर्फ आया के भरोसे भी तो नहीं रख सकते। इसीलिए आप हो सके तो आसिका की मदद करिए। आसिका की सास को यह बिल्कुल मंजूर ना था। वह कहने लगी, अगर तुझे अपनी पत्नी को नौकरी करने देना है तो करने दे, परंतु मैं बच्चों की देखभाल अकेले नहीं कर पाऊंगी। उन्हें आया ही पालेंगी। विनोद अपनी माँ को तो कुछ ना कह सका। वह आसिका के पास गया और कहने लगा, हम बच्चों को तो आया के भरोसे नहीं रख सकते और तुम तो माँ की आदत जानती हो। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम नौकरी छोड़ दो। आखिर कब तक हम दोनों पैसों के लिए भागते रहेंगे? अगर पैसों के लिए ही भागते रहें तो इन बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से नहीं हो सकती। इन्हें घर के संस्कार देने होंगे। आसिका को विनोद की बात समझ में आई। वह कहने लगी, आप चिंता ना करें, मैं अपने बच्चों के लिए अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। आसिका ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वह बच्चों को पालने में लग गई। धीरे धीरे समय अपनी गति से बढ़ रहा था। कैसे 10 साल गुजर गए पता ही नहीं चला। एक दिन विनोद जब ऑफिस से लौटकर आया तो वह आसिका से कहने लगा, ना जानी मुझे क्या हो गया है। मुझे बड़ी थकान सी लगती रहती है। काम करने का भी मन नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। आसिका कहने लगी, हमें कल ही डॉक्टर के पास चलना चाहिए। अगले ही दिन दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने विनोद का सारा चेकअप किया। उसके बाद डॉक्टर विनोद से कहने लगे, मुझे कहने में बहुत बुरा लग रहा है, परंतु कहना पड़ रहा है। आपको एक जानलेवा बीमारी हो गई है। यह अब ठीक नहीं हो सकती। आसिका कहने लगी, ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब, मैं जी जान लगा दूंगी। आप इनका इलाज करिए, कृपा करके इन्हें बचा लीजिए। डॉक्टर कहने लगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, परंतु मैं किसी भी बात का गारंटी नहीं ले सकता। आसिका बहुत दुखी हो गई, परंतु वह कहने लगी, मैं विनोद का इलाज कराने में पीछे नहीं हटूंगी। मेरे जितने भी सेविंग्स हैं वे भले खत्म हो जाएं, परंतु विनोद का इलाज तो कराकर रहूंगी। धीरे धीरे 6 महीने तक इलाज चला। दोनों ने आज तक जितनी भी सेविंग्स की थी वह सब खत्म हो गई और अंत में विनोद भी इस दुनिया से चला गया। विनोद के जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो चुका था। आसिका पूरी तरह से अकेली थी। उसके सिर पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी और फिर उसकी सास थी। वह अकेली क्या करती? वे सब एक एक पैसे के लिए
मोहताज हो रहे थे। आसिका की सास उससे कहने लगी, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अगर मैंने तेरे बच्चों की देखभाल की होती तो तू अपनी नौकरी नहीं छोड़ती और आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आसिका कहने लगी, माँ जी, जो हो गया वो हो गया। अब उस सब के बारे में क्या सोचना, हमें आगे का सोचना चाहिए। उन सबके सामने कोई भी रास्ता नजर न आ रहा था। एक दिन आसिका अपनी दोस्त को फोन करती है और उससे सारी बातें बताती है। उसकी दोस्त कहती है, मुझे विनोद के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, परंतु तू तो इतनी पढ़ी लिखी है, अपने कॉलेज की टॉपर थी, तुझे तो कोई भी नौकरी मिल सकती है। तू ऐसा कर, फिर से नौकरी कर ले, इससे एक एक रुपए के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा और तेरे बच्चों का भी तो भविष्य है। आसिका भी अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, मुझे फिर से नौकरी करनी चाहिए। उसकी सास कहने लगी, मैंने पहले तुझे रोककर बहुत गलत किया था, अब तुझे नहीं रोकूंगी। आसिका ने न जानी कितनी कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई किया, परंतु उसे कहीं पर काम न मिला। 10 साल के गैप के बाद कोई भी उसे नौकरी पर नहीं रख रहा था। वह बहुत परेशान थी। आसिका की दोस्त एक दिन उससे कहने लगी, तू ऐसा कर, तू स्वीडन चली आ, मैं अपने पति से कहकर तुझे काम दिलवा दूंगी। आखिर कब तक ऐसी जिंदगी बिताएगी। आसिका अपनी सास से सारी बातें कहने लगी। उसकी सास ने कहा, तू स्वीडन चली जा बहू, यहाँ पर तेरे बच्चों की देखभाल और घर की सारी जिम्मेदारी मैं उठा लूंगी। तू वहां से पैसे भेजती रहेगी तो सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाएगा। आसिका स्वीडन चली गई। वहां पर उसकी दोस्त के पति ने अपनी ही कंपनी में उसे एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी दे दी। आसिका अब अच्छा खासा कमाने लगी थी। वह हर महीने पैसे घर में भेजती। आसिका ने अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया। अब वे दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे। आसिका हर साल 1 महीने के लिए इंडिया वापस आती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। आसिका का बेटा 22 साल का हो गया था और उसकी बेटी 20 वर्ष की थी। इसी दौरान उसकी सास का देहांत हो गया। अब दोनों बच्चे हॉस्टल में इंडिया में अकेले थे। एक दिन आसिका ने अपने बेटे से कहा कि अब वह हमेशा के लिए इंडिया में रहेगी। अब घर पर कोई और नहीं है, इसीलिए अब वह बाहर नहीं रह सकती। इस पर आसिका के बेटे ने कहा, माँ, अगर तुम यहाँ रहोगी तो पैसे कमाकर कौन लाएगा। आपका स्वीडन में रहना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम दोनों अपनी देखभाल कर लेंगे। यह सुनकर आसिका को बहुत बुरा लगा। वह मन ही मन सोचने लगी कि उसके बच्चों को सिर्फ पैसे से मतलब है, उन्हें तो अपनी माँ के साथ की कोई जरूरत है ही नहीं। आसिका चुपचाप अपना सारा सामान लेकर स्वीडन चली आई थी। अब वह हमेशा घर पर पैसे भेज दिया करती और चुपचाप स्वीडन में ही रहती। इसी तरह खिड़कियों पे बैठकर अपनी छुट्टियां गुजार देती थी। आसिका जिस कंपनी में काम करती थी वहां पर भानु नाम का एक आदमी काम करता था। वह अभी तक कुंवारा ही था। वह आसिका को पसंद करने लगा था। उसने कई बार आसिका से विवाह के बारे में बात भी की, परंतु आसिका ने मना कर दिया। वह कहने लगी, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अब उन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी बिता दूंगी। एक दिन आसिका अपनी दोस्त से सारी बातें बताती है। आसिका की दोस्त कहने लगती है, तेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं और बड़े होने के बाद किसके बच्चे साथ देते हैं, उनकी भी अपनी एक जिंदगी हो जाती है और तू कैसे अपनी जिंदगी अकेले बिताएगी। तुझे भी एक जीवन साथी की जरूरत है। वैसे भी भानु तुझे बहुत पसंद करता है। तुझे भानु को हाँ बोल देना चाहिए और उससे विवाह कर लेना चाहिए। आसिका को अपनी दोस्त की बात सही लगने लगी। वह भानु से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। एक दिन आसिका ने अपने बेटे को फोन मिलाया और वह कहने लगी, तुम लोगों को अब मेरी कोई जरूरत नहीं। इंडिया में इसीलिए मेरा रहना व्यर्थ है और फिर स्वीडन में मैं पूरी जिंदगी अकेले कैसे बिताऊंगी। इसीलिए मेरी कंपनी में
जो भानु अंकल काम करते हैं, मैं उनके साथ विवाह करने जा रही हूँ। इसी महीने की 10 तारीख को मेरा और भानु का विवाह है। अगर तुम दोनों को सही लगे तो तुम दोनों हमारे विवाह में आ जाना। आसिका कहने लगी, मुझे पता है बेटा, तुझे यही लगेगा कि मैं इस उम्र में विवाह करने जा रही हूँ, परंतु मुझे भी एक जीवन साथी की जरूरत है। भला एक औरत अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकती है? इसीलिए मैंने विवाह करने का फैसला किया है। इतना कहकर आसिका फोन काट देती है। वह फोन रखने के बाद खूब रोती है। धीरे धीरे वह दिन भी आ जाता है जिस दिन आसिका का भानु के साथ विवाह होना था। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजती। आसिका ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका बेटा और बेटी खड़ी है। यह देख वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। इस पर आसिका की बेटी कहने लगी, माँ, आपको क्या लगता था कि हम आपकी खुशियों में शामिल नहीं होंगे? हमें आपकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है माँ। हम तो यही चाहते थे कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। इसीलिए भाई ने आपको इंडिया में रुकने से मना कर दिया था। हम दोनों बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर आप हमारे साथ रहें तो अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगी। हमारी बात तो भानु अंकल से पहले ही हो गई थी। इसीलिए हमने एक प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक आपको स्वीडन में अकेले रहने के लिए कहा, जिससे आप अपने बारे में भी सोच सके। यह सुनकर आसिका की आंखों में आंसू आ गए। वह विनोद को याद करने लगी और फिर यह कहने लगी, मेरे दोनों बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, हमें तो पता ही नहीं चला। उसके बाद आसिका के दोनों बच्चों ने उसे दुल्हन की तरह सजाया और फिर उसे मंडप में बिठाया। भानु और आसिका का विवाह हो गया। अब चारों एक परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगे। आसिका ने अपने जीवन में बड़े ही दुख देखे थे। आज उसकी जिंदगी में खुशियां फिर से वापस आ गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।